वो आ गया। रिक्शा। जी मैम। अरे कपड़े तो बहुत अच्छे खासे पहन रखे हैं और रिक्शा चला रही है, जरा भी शर्म नहीं आ रही तेरे को? मैम वो मेरे शौक बहुत बड़े बड़े, पता है मैं खुद से मेहनत करके इतने अच्छे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे कॉलेज मेरे स्कूल में मैं सबकी तरह लगूँ उनकी जैसी। हाँ हाँ दिख रहा है। अगर तेरे शौक बड़े बड़े है ना तो कम से कम काम भी ढंग का ढूंढा होता। इसमें कितना ही कमा लेती होगी, 400 से 500 बस। अरे गाइस तुम समझ ही नहीं रही हो इसकी माइंडसेट। पता बिजनेस माइंडसेट से चल रही है लड़की, ताकि अच्छे अच्छे कपड़े पहने और लड़कों को अट्रैक्ट कर सके और इससे ज्यादा पैसे कमा सके। तुम नहीं समझोगे यार, चलो बैठते हैं। गाइस ऐसा नहीं है, मैं हेलो लेवल देख के। गाइस मैम रिक्शा चलाती है ना, रिक्शा वाले की हैसियत से बोल। चुप रहो यार, जल्दी बैठो। Sorry, वैसे मैम। भी लग रही है। चलो। कितने रुपए? 100 रुपए मैम। हाँ ठीक है बैठो बैठो यार, गर्मी वैसे ही हो रही है। बैठ गए मैम? हाँ चल जल्दी हो। अच्छा एक बात बताओ, जी सर। तुमने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हैं। हाँ। शक्ल पे भी काम कर लेती तो शायद से मैं भी लाइन मार लेता तुम पे। सर मैं छोड़ो, तुम इतनी क्यूट नहीं हो जो तुम्हें मैं अपनी उन नजरों से देखूं। सर मैं यहाँ लाइन मारने के लिए रिक्शा नहीं चलाती सर, मैं पढ़ाई करती हूँ और एक अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना ड्रेसिंग सेंस शुरू से अच्छा रखना चाहती हूँ ताकि कोई भी मुझे देखे तो हाँ कहे कि हाँ ये एक अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा तो अच्छी लड़की तुम रिक्शा चला के दिखोगी। अच्छा करना भी पड़ता है अच्छा दिखने के लिए। सर अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा IAS? हाँ जी सर। मत करो, मैं तुमसे थोड़ी सी प्यार से बात क्या कर लिया, तुम तो सर पे ही चढ़े जा रहे हो। चलो जल्दी, अच्छा हमारे इंस्टीट्यूट में छोड़ो चल के। सर मैं एक दिन IAS ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। सही कह रहा है असगर, ये रिक्शे वाले होते ही ऐसे हैं, थोड़ा सा भाव क्या दे दो अपने आप को 30 मार खान समझने लगते हैं। सही कह रहे हो असगर और कविता, मुझे तो लगता है ना इसकी नजर असगर पे ही है ताकि ये असगर इससे सेट हो जाए और इसकी लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि इसे दिख रहा है ना हम अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं। नहीं मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाती हूँ और मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। रिक्शा इसलिए चलाती हूँ कि मुझे कहीं बंद कर जॉब ना करना पड़े, मैं जब चाहूँ तो चला लूँ और जब चाहूँ मैं पढ़ाई कर लूँ, इसीलिए मैं रिक्शा चलाती हूँ। क्या कह रही है? IAS ऑफिसर? यार सपने भी उतने ही देखने चाहिए जितने की तुम्हारी हैसियत हो। मैम आपका इंस्टीट्यूट आ गया। हाँ ठीक है। आ जाओ। कितने पैसे हो गए? 100 रुपए में भैया। 100 रुपए? ये लो 200 रुपए। 100 रुपए मेरी तरफ से, जो तुमने इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस कर रखा है ना, बाकी तुम्हारे थोपड़े के नहीं दिए। अगर थोपड़ा अच्छा होता तो 100 रुपए और देता। देखा असगर, मैंने बोला था ये इसकी पैसे कमाने की ट्रिक है। 100 की जगह 200 रुपए देखो कितने आसानी से ले लिए इसने। सर आप लोग गलत समझ रहे हो, मेरे पास खुले नहीं है और मुझे कोई शौक नहीं है आपकी 100 की जगह 200 लेने की, आप इसको रख लीजिए। सही समझ रहे, तू खुले ना होने का नाटक कर रही है सिर्फ, ठीक है? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, रख लो। वैसे भी मैं इन लोगों पे खर्च करता रहता हूँ, आज तुम पे कर दी तो क्या हो गया। सर मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, मुझे सिर्फ मेहनत की कमाई खानी है, ना कि ऐसे किसी के भीख दिए हुए पैसे। अरे ड्रामे क्यों कर रही है? जब वो दे रहा है तो रख लेना, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है। नहीं नहीं साफ दिख रहे तेरे इरादे, जो तेरे इरादे वही तुझे मिल रहा है, फिर इतने नखरे किस बात के? रख चल, चलो यार, फालतू ड्रामे कर रही है। अरे रख ले 200 रुपए। और क्या कह रही थी तू? पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनूंगी, इसे ना फीस समझ के रख लियो। वैसे भी IAS वैसे तो तू बनने वाली नहीं, डींगे तो तू खूब भांग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी तसल्ली के लिए ना तो ये 200 रुपए रख ले, क्या पता बन जाए किसी दिन। वैसे भी तू भीख ही मांगेगी बाय द वे। यार मुझे नहीं लगता कि इस बार का टेंडर हमारा पास होगा। जो नई IAS ऑफिसर आई है ना रूबी पांडे, वो हमारा काम होने नहीं देगी। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वो गरीबों की बहुत मदद करती है, तो इस बार का तो कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओ। असगर कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इस बार का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ ना तो करोड़ों का लॉस, और हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे भीख मांगेंगे कटोरा लेके। अरे चिल करो गाइस, ऑब्वियसली करेगी वो साइन। अगर नहीं भी करेगी तो हम उसे आधा कमीशन खिला देंगे। पैसा देखकर तो कोई भी बिक जाता है आजकल। तो वो भी बिकी जाएगी, कितनी ईमानदार होगी। कोई बात नहीं गाइस, मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। देखो ये है पूरे 5 लाख रुपए, और मैंने सुना है वो गरीबी से उठी है, तो उसको पैसे की तो जरूरत होगी। और IAS ऑफिसर बनी और पैसा ना कमाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉरी टू से गाइस, आप लोगों की फाइल मैम ने रिजेक्ट कर दी है। What? आप लोग घर जा सकते हो। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए सर, आपको पता है ये टेंडर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप कैसे भी करके बस प्लीज इसे पास करा दीजिए। इसे मैम कभी पास नहीं करेगी। सर बट इन डॉक्यूमेंट्स में हुआ क्या? सब तो ओरिजिनल है।
आप जो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो वो ग्रीन लैंड प्रॉपर्टी पे बनाना चाह रहे हो, जो कि किसानों का है ना कि आपका। तो क्या हुआ सर, वैसे भी आपने हमारे इतने काम कराए, तो ये काम भी आप बड़ी आसानी से करा सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं कोई भी इलीगल काम आप लोगों का नहीं करवा सकता। सर फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से। सर एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि आपका कुछ खर्चा पानी भी हो सकता है। देखो मुझे तुम्हारा कोई वैलिड रीजन नहीं लगता, और तुम कौन होते हो हमें ये बोलने वाले? जाके अपने मैम को बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है। और जो तूने ये हरकत करी ना यहाँ पे फाइल फेंक के, ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा। जा अपनी मैडम को बुला। हम उन्हीं से बात करेंगे अब। जिसको भारी पड़ेगा, आपको पता आप किससे बात कर रहे हैं और कहाँ खड़े हैं? मैडम हम तो ये कह रहे थे कि हमारे जो पेपर्स हैं उस पे बस साइन कराना था। मैम आप साइन कर दीजिए ना बस। जरूर, पेपर सही होते तो साइन कर देती, पर गलत पेपर पर कैसे साइन कर दूं? वो किसानों की जमीन है जहाँ पे तुम लोग अपनी बिल्डिंग और अपनी कंपनियां बनाना चाहते हो। देखो मैम, आपको भी फायदा होगा, हम आपके फायदे की बात करने आए हैं। देखिए मैम, मैं देश का फायदा करती हूँ, आपका या अपना नहीं। देख लीजिए मैम, आपका भी फायदा हो सकता है, वो भी इन 5 लाख रुपए से। अगर आपका इससे दिल नहीं भरता है तो 50 लाख रुपए और दे सकता हूँ, या उससे भी ज्यादा। बस एक बार आप हमारा टेंडर पास करा दीजिए। और एक बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, यहाँ बिलियंस की आबादी में तुम मुझे यहाँ पैसों की रिश्वत दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैम आप बने इसीलिए हो रिश्वत के लिए, आपको रिश्वत नहीं देंगे तो किसको देंगे? इनफ यार मैम, कुछ भी करके प्लीज ये टेंडर पास करवा दीजिए। आपको भी पता है ये टेंडर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम सड़क पे आ जाएंगे, भीख मांगने तक की नौबत आ जाएगी। टेंडर जरूर पास कर दी, अगर वो लीगली पेपर होते तो। अनलीगल पेपर पर तो मैं साइन नहीं करूंगी। और हाँ, आई थिंक आप लोगों की शक्लें मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। पहचानी? हाँ, मेरे को याद आया है मैम, इसलिए मैंने कुछ भी आपसे मिसबिहेव नहीं किया। कौन है? ये वही मैम है जिनको हम सबने बहुत ही इंसल्ट किया था रिक्शे पे देख के। अच्छा, आप वही मैम हो। आज भी आपने कपड़े अच्छे ही पहने, तो मैम आप प्लीज हमारा टेंडर पास करा दीजिए। कपड़े तो शुरू से अच्छे पहनती थी, शुरू से शौक अच्छे रखती थी, क्योंकि मेहनत करती थी ना, हराम का नहीं मानती थी। और क्या तुमने मुझे 200 रुपए का नोट पकड़ाया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। और तुम आज मुझे पैसों की रिश्वत दे रहे हो। कल भी पैसों का घमंड था, आज भी। मैं कल भी मेहनत से कमाती थी और आज भी मेहनत से खाती हूँ। वो गरीब किसानों की जमीन है, वहाँ पे 2 दिन में खाली हो जाना चाहिए तुम्हारा जो भी सामान पड़ा हुआ है, वरना 4 दिन के अंदर पुलिस पहुंच जाएगी तुम्हारे घर। जब आपके पास पैसे हैं, ये रहे, पकड़े 200 रुपए और यहाँ से निकलता बन। आया टेंडर पास करवाने। मैम आई एम रियली सॉरी, बट मैम प्लीज हमारा टेंडर पास करा दीजिए। हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मैम, प्लीज। हाँ, और तुम क्या कह रही थी कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए और सपने औकात में रह के देखो। और तुम तो एक काम करो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो। हाँ, शादी कर ली और बहुत काबिल इंसान से करी हो, और जो भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ आज। वो पुरानी बातों को छोड़ो मैम, जो भी हुआ उसके लिए हम सभी शर्मिंदा हैं। आपसे पहले जो मैम थी वो भी हमारा काम करवाती थी, आप भी करवा दो ना। शर्मिंदा तो तुम्हें अपनी हरकतों पे भी होना चाहिए। और हाँ, ये जो रिश्वत देने की कोशिश करी है ना तुम लोगों ने, उसके लिए पूरी कानूनी कार्रवाई होगी तुम्हारे ऊपर। सर, इसके लिए माफी मांगते हैं हम। माफी की कोई जगह नहीं होती, आप लोग जेल जाओगे। चलो रोबी। आ गए सड़क पे, कटोरा लेके मांगना भी।